प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, सब जानते हैं कि वो दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला और करुणामय परमेश्वर है। वो हमेशा हमारे साथ रहने का वादा भी करता है। हालेलुया। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे हैं प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। वो हमेशा एक बात कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और उसका वादा कभी झूठा नहीं हो सकता और बदल नहीं सकता, क्योंकि उसने यहोशू से एक वादा किया था कि तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसा तेरे संग भी रहूँगा, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, ना मैं तुझे छोड़ूंगा। ये वादा उसके लिए नहीं था, ये आपके और हमारे लिए। एक पंजाबी में कहावत है, कहना धी नूं सुनाना नूं नूं। मेरी बात समझे आप? यहोशू को ये बात कही गई, लेकिन वो हमारे कानों तक कैसे पहुंची? उसके वचनों के द्वारा, उसके लोगों के द्वारा, उसके नबियों के द्वारा। हवाओं के द्वारा, रोशनी के द्वारा, मिट्टी के द्वारा, बरसात के द्वारा, सूर्य की धूप के द्वारा, चांद की चांदनी के द्वारा। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है कि हमारे जीवन भर हमारे साथ रहेगा जब तक हम उससे वायदा करेंगे कि हम उसके छाया में बने रहेंगे और उसके घर में, उसकी शरण में रहेंगे। तब वो सर्वशक्तिमान हमें पनाह देगा, और जो उसकी पनाह गाह है उसमें हम रहेंगे, और वो सदा हमें सुरक्षित रखेगा। आप लोग इस बात पर सहमत हो जाइए कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ संसार की भीड़ चलती हो, आप उसमें अकेले हैं। लेकिन जब आप अकेले हैं तब आप अकेले नहीं हैं। अब इस बात को आप सोचिए, समझिए कि हम क्या कहना चाहते हैं। कि जब आप संसार की भीड़ में हैं तब आप अकेले हैं। क्यों? तब आपको केवल अपनी सांसों पर गुजारा करना पड़ता है, जो दूसरा किसी को नहीं दे सकता। लेकिन जब आप संसार से अलग अकेले हैं, तब आप जान लीजिए कि आप अकेले नहीं, आपके साथ परमेश्वर है।
क्यों? उसकी सांसें हमारे शरीर में चलती हैं और हम जीवित हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, तब हम जान लेंगे कि हम तो उसे संसार में ढूंढते रहे मगर वो हमारे हृदय में बसा हुआ था। कैसी अनहोनी बात है ये कि हम संसार में उसे ढूंढते हैं और वो हमारे हृदय में है। सुनिए, हम उसके शरणागत हैं और उसी के घर में रहते हैं क्योंकि ये शरीर उसका घर है और ये दिल उस पवित्र आत्मा जी का मंदिर है। सुनिए, हमारा शरीर उसका भवन है और हमारा हृदय पवित्र आत्मा जी का मंदिर है। ये हमारा परमेश्वर जो हमें जीवन देता है, हर हाल में हमें उसी पर निर्भर रहना है, संसार पर निर्भर नहीं रहना है। संसार में हम कमज़ोर हैं चाहे हम पूरे जोर हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने हम बीमार हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, तब भी हम बलवान हैं। क्यों? वो कहता है तुम्हारी निर्बलता में उसका बल जाहिर होता है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, हमें उसके भरोसे पर ही जीना है। वचन देखिए, भजन संहिता 91 का 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। आमीन। आज खुशी की बात है, आज हमारी पत्नी ने वचन पढ़ा कम से कम 3 महीने के बाद। इसका मतलब है कि प्रभु ने हम पर दया कर दी। मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। आपकी दुआओं के कारण ही हम इस बात में कामयाब हुए हैं। सुनिए, हमारा परम प्रधान और हमारा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, हमारी और ध्यान देगा, जिसने हमें अजय बनाया है। अजय का मतलब होता है कि जो सब जगह पर जीत हासिल करता है, जिसको कोई जीत नहीं सकता। हम अमर की बात नहीं करते, अमर केवल परमेश्वर है जो कभी मरता नहीं और मरकर वो जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। सुनिए, हमें उसने सांपों, बिच्छुओं और शेरों और भांति भांति के भयंकर जीवों पर अधिकार दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि वो चाहता है कि हम उनसे ज़्यादा बलवान बने, दिखाई भी दें और वो हमसे डरें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, और मौत के फरिश्ते भी आ जाएं तो भी हम उन पर फतेह हासिल करेंगे। मौत का फरिश्ता आप जानते हैं कि कौन है? केवल मन का वहम भरम और मन का डर। इसी वजह से मनुष्य मरता है और कोई कारण नहीं होता। हालेलुया, सुनिए, उसने हमें अधिकार देकर जयवंत किया है, तब हम अपने यहोवा की महिमा करेंगे और उससे प्रेम करेंगे, क्योंकि वो हमारा छिपने का स्थान और हमारा दृढ़ गढ़ ठहरेगा। तब हम
सुरक्षित रहेंगे, बस उसे अपने हृदय में स्थान देना जरूरी है। वहां किसी और को आने नहीं देना, किसी का ख्याल भी मत करना। सुनिए, वो कहीं भी नहीं रहता, उसकी छाया में हम ही रहते हैं और रहते रहेंगे। एक वचन पढ़िए, भजन संहिता 91 का 13वां वचन। 2 लाइन पढ़ूंगी। सिंह और नाग को, वह सिंह और नाग एक को मिनट। कुचलेगा। सुनिए, भजन संहिता 91 का 13वां वचन। वह सिंह और नाग को कुचलेगा और तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। आमीन, हालेलुया। अब देखिए कैसी कैसी बातें परमेश्वर देता है। कहता है नाग को भी और किसको? अजगर। अजगर को भी। अजगर कहते हैं पानी में रहकर अजगर से बैर नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें वो अधिकार देता है कि हम उससे भी भय नहीं खाएंगे। वो बड़े बड़े बब्बर शेरों और बड़े बड़े अजगरों पर अपने बच्चों को अधिकारी ठहराता है। पहले कोई ऐसा नहीं होता था, लेकिन संसार में लोग आजकल अजगर को पालते हैं। सुनिए, जब हमारा परमेश्वर या हम उसको जानते हैं या वो हमको जानता है, वो तो हमको हजारों वर्ष पहले से जानता है। जब हम उसको जान लेते हैं, पहचान लेते हैं कि वो सर्वशक्तिमान जो दिखाई नहीं देता, वो कहीं नहीं रहता, वो हमारे भीतर है। उसको कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है कि पहाड़ों में जाओ और जंगलों में जाओ, नदियों में जाओ, उसको ढूंढो, पत्थरों में ढूंढो, लकड़ी में ढूंढो, जंगलों में ढूंढो, कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि जंगल जीव जंतुओं के लिए हैं और पहाड़ बकरों और गधों के लिए हैं और नदियां मछलियों और मगरमच्छों के लिए हैं। वीरानों में उसको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां चमगादड़ रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, उसको जानकर उससे अपने हृदय में ही जगह देकर उसी के साथ प्रेम करेंगे, तब वो प्रसन्न होकर हमारे लिए सब कुछ करेगा। जो हम नहीं सोचते वो भी करेगा। आप मेरी बात को समझे। अगर हम परमेश्वर को अपने हृदय में अपने से ज़्यादा जगह दे देते हैं, तो वो हमारे लिए वो बातें करेगा जिसकी हमें कभी सोच भी नहीं है, चाहत भी नहीं है। हालेलुया। सुनिए, यदि हमने उससे प्रेम किया है तो वो हमें हर मुश्किल और बुराई और मुश्किलों से, मुसीबतों से आज़ाद कराएगा। वो कराता है आज़ाद। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, इतो शुरू कर लो पढ़ना तक पढ़ दो। सुनिए, क्योंकि वो हमें कभी भी गहराई में नहीं छोड़ता। जैसे योना नबी को धरती के तल तक उसने गहराई में रखा था, फिर वापस निकाल लिया था। उकाब को आकाश की ऊंचाइयों पर ले जाकर भी वो धरती पर शिकार देने के लिए लेके आता है, और मनुष्य को वो अपने स्वर्ग में ले जाना चाहता है कि अगर मनुष्य उसके मन के मुताबिक जीवन जिए। हालेलुया। सुनिए,
क्योंकि जहाँ वो रहता है वो चाहता है कि हम भी वहीं रहें। वो हमें अकेला कभी छोड़ना नहीं चाहता। चाहे कुछ भी हो जाए, वो सोचता है कि मनुष्य ढीठ है, घमंडी है, फिर भी उसके बच्चे हैं, उसके बेटे बेटियां हैं जिनको वो छोड़ नहीं सकता। हालेलुया। सुनिए, वो भी हमसे प्रेम करेगा। उस बात का तात्पर्य ये है कि कोई भी ऐसा पहाड़ नहीं जिस पर उसने अपना वचन ना भेजा हो। कहते हैं क्या ही धन्य हैं वो पांव जो वचन लाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, परंतु उसका राज्य जो स्वर्ग में है वो वहाँ हमें रखेगा। वो जान चुका है कि हम उसे पहचानते हैं और वो ही हमारा प्रभु है, हमारी शहरपनाह है, हमारा दृढ़ गढ़ है, हमारे छुपने का स्थान है। और जब भी हम उसे पुकारेंगे वो उसी वक्त हमारी सुनेगा। सुनिए, और वो संकट में हमारा सहाय होगा, हमारा और बचाने वाला होगा। उसका वादा कभी झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि हम उसे पुकारते हैं वो सुनता है, उत्तर भी देता है, चाहे वो किसी तरीके से भी दे। जितने लोग वचन को सुन रहे हैं वो याद रख लें कि परमेश्वर उनके इसी समय आसपास है, उसके संग है। केवल आंखें खोलकर नहीं देखो इधर उधर, अपने मन में आंखें बंद करके झांको, आपको इस बात का एहसास हो जाएगा। सुनिए, उसका वादा हमेशा मजबूत होता है, वो सुनता है, उत्तर भी देता है, तब वो हमें बाकी जातियों में से चुन चुनकर अलग भी करेगा और करता भी है। हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, हमें देखकर बाकी कौमें भी मन फिराएंगी जब वो हमारे चेहरे से हमें नहीं, हमारे प्रभु को देखकर पछताएंगे। वचन में लिखा है कि तुम्हें कोई ना जाने, तुम्हारे चेहरे देखकर वो यीशु मसीह को जाने। सुनिए, हमें देखकर बाकी कौमें मन फिराएंगी और बचने की उम्मीद रखेंगी। हमारा परमेश्वर जिससे मृत्यु भी कांपती है, थरथराती है, डर जाती है, यीशु के तो सामने ही नहीं कभी आती है। क्यों? वो उसके मरे हुए लोगों को वो जीवित कर देता है। सूरज प्रमाणी कहता है कि यीशु ऐसा मनुष्य निकला जिसने लोगों के मुर्दों को जीवित करके उनके घरों में उथल पुथल कर दिया, यानी कि उनके संस्कारों को बिगाड़ दिया। कहाँ वो सोच रहे होंगे कि आज मुर्दे को ले जाकर दफनाएंगे, कल उसकी हड्डियों को कहीं फेंकने जाएंगे और परसों उसके लिए लोगों को खाना खिलाएंगे। यीशु कहता है बेटा उठकर खड़ा हो जा, तू ही सब कुछ खाना, इन लोगों को खाने मत देना। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़। इसलिए सूरज बनमानी अपनी ओर से कभी नहीं बोलता, वो पितर आत्मा जी की मर्जी से ही हर वचन को तोलता और बोलता है। सुनिए, वो हमारा हियाब बढ़ाएगा, हमारा उद्धार करेगा, अर्थात हमें शुद्ध और पवित्र करेगा, और वो
हमें शांति देगा और हमें जीवन देने वाला परमेश्वर हमारे अंग संग रहेगा। वो अपने मुख का दर्शन भी कराएगा। कब? जब हम स्वर्ग में जाएंगे। जैसे सूरज प्रमाणी वादा नहीं, दावा करता है कि उसकी कलीसिया उसके संग स्वर्ग में जाएगी। और ये बात हमें आज तक किसी पास्टर के मुंह से नहीं सुनी। पास्टर लोग तो पुलपिट पर खड़े होकर श्राप देते हैं, अगर बाइबल नहीं पढ़ोगे तो नरक में जाओगे। ऐसी बातें कभी नहीं कहनी चाहिए। उस बच्चे से अकल लेनी चाहिए। वचन को पढ़िए, भजन संहिता 91 14 से 16 तक पढ़ सकते हो, पढ़ो। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। आमीन। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीराजू से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन, आमीन। आज तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि प्रभु की बेटी का भी चश्मा नहीं लगा हुआ। और आज 3 महीने के बाद तीन शायद ज़्यादा हो गए हैं, आज पहली बार बाइबल पढ़ी है। इसका मतलब क्या है कि पितर आत्मा जी हमारे अंग संग हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ, आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ये गवाही हर कोई सुन रहा है कि 4 महीने के बाद बिना चश्मे के प्रभु की बेटी ने आज वचन पढ़ा है। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।